करप्शन पर काबू पाने के लिए रेल को ट्रांसपोर्ट महकमे के अधीन कर दिया है। सवाल ये है कि क्या अपने पड़ोसी से सबक लेते हुए भारत भी करप्शन को काबू में करने के लिए कोई सख्त कदम उठाएगा? बीते 2 दशकों में जहां चीन में तरक्की की रफ्तार बढ़ी है, वहीं भ्रष्टाचार ने भी यहां तेजी से पांव फैलाए हैं। यूं तो तमाम महकमों में करप्शन दस्तक दे चुका है, लेकिन रेलवे महकमे में तो भ्रष्टाचार काफी बढ़ चुका है। इस बेलगाम भ्रष्टाचार से परेशान चीन ने रेल विभाग को ही खत्म करने का साहसिक फैसला लिया है। हालांकि चीनी रेलवे में अरबों डॉलर का निवेश भी हुआ है, लेकिन फिर भी चीन ने भ्रष्टाचार को बर्दाश्त न करते हुए इस महकमे को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया। रेलवे महकमा दूसरे विभागों की तरह ही काम करेगा। इसे निजी क्षेत्र के लिए भी खोला जाएगा। इन सुधारों से रेलवे को काफी फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा सुधारों की वजह से इस सेक्टर में कंपटीशन भी बढ़ेगा। चीन में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सुधारों की कोशिश 2008 में शुरू हुई थी। इसके तहत 15 सरकारी विभागों में बदलाव किए गए थे। दरअसल चीन में गरीब और अमीर के बीच खाई तेजी से बढ़ रही है और इसकी अहम वजह बढ़ता भ्रष्टाचार है। चीन की हुकूमत ने दिनों दिन बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर एक सुपर एजेंसी तैयार करने का फैसला किया है। इसके अलावा कैबिनेट सतह की एजेंसियों की तादाद कम करके 25 की जाएगी। इसके साथ ही परिवार नियोजन आयोग को भी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। कुल मिलाकर चीन भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने में पूरी तरह से जुट गया है। चीन में अधिकारी काफी भ्रष्ट हैं। उनके पास अधिकार ज्यादा है और वे किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। मीडिया पर पार्टी का नियंत्रण है। वे सिर्फ माउथपीस की तरह काम करते हैं। वे वही बात बोलते हैं जिसका उन्हें आदेश दिया जाता है। चीन की तरह भारत में भी भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहराई तक फैली है। आए दिन कोई न कोई नया घोटाला सामने आया है, जिससे सरकार की छवि खराब होती है। वहीं सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचता है। चीन के इन प्रयोगों से भारत भी सबक ले सकता है। चीन ने तो दिखा दिया है कि उसमें कड़े फैसले लेने का मानता है। अब बारी भारत की है कि वो कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ता है। अपने 2 नौसैनिकों को भारत के हवाले करने से इटली ने इनकार कर दिया है। सवाल ये है कि क्या इटली अपने वादे से इसलिए मुकर गया क्योंकि उसे पता है कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है और वो कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगा। सिर्फ इटली के नौसैनिक ही नहीं बल्कि कई गुनाहगार ऐसे हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ अपराध करने के बाद विदेश में पनाह ली और वो भारत की पकड़ से दूर हैं। इटली के 2 नौसैनिकों का भारत से बाहर अपने देश जाने और फिर वापस न लौटने पर विवाद गहराता जा रहा है। इटली ने साफ कह दिया है कि उसके नागरिकों पर भारतीय कोर्ट में मुकदमा चलाया जाना उसे मंजूर नहीं और अब उसके नागरिक भारत वापस नहीं लौटेंगे। हालांकि भारत में स्थित इटली के राजदूत डेनियल मेनचिनी के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि उनके सैनिक तय समय सीमा के भीतर भारत लौट आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्या वजह है इसकी? कहीं इटली को ऐसा तो नहीं लगता कि भारत एक कमजोर देश है और वो इस पूरे मामले में कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगा? Supreme Court will do nothing. Supreme Court is only to decide cases and to pass orders. It is for the executive of the Indian government, the Governor General, to act. I hope he will act. Consequent of this, he will certainly act to honor the word given to the Supreme Court of India. What they have done, the Italian government has done, is to violate the moral duty of one state to another. बात सिर्फ इटली के 2 नौसैनिकों की नहीं बल्कि बहुत से ऐसे गुनहगारों की है जिनकी भारत को तलाश है, लेकिन वो हमारी पकड़ से कोसों दूर है। उनके बारे में जानते हुए भी हमारी हुकूमत उन्हें वापस बुला पाने में नाकाम रही है। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ आरोपियों पर। किम डेवी, ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हथियार गिराए जाने की घटना में वांछित है।
लेकिन डेनमार्क की कोर्ट ने इसे भारत को सौंपने से मना कर दिया है। ओट्टावियो क्वात्रोची, इटली का कारोबारी क्वात्रोची बोफोर्स घोटाले का आरोपी है। उसे एक बार विदेश में गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन इटली की अदालत ने ये कहते हुए उसे भारत को प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया कि भारत ने जरूरी दस्तावेज पेश नहीं किए। वॉरेन एंडरसन, यूनियन कार्बाइड का सीईओ। वॉरेन एंडरसन भोपाल गैस त्रासदी का आरोपी है। उसे घटना के बाद गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन जमानत पर बाहर निकलने के बाद वो भारत से भाग निकला और अब तक नहीं लौटा। दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन, इन आरोपियों के हाथ सैकड़ों बेगुनाहों के खून से रंगे हैं। 1993 में मुंबई बम धमाकों के मुख्य आरोपी ये दोनों अपराधी इस घटना के 20 साल बाद भी भारत की पकड़ से दूर हैं। इसके अलावा भी बहुत से अपराधी, माफिया और आतंकवादी भारत में गड़बड़ी करने और फैलाने के बावजूद विदेशों में शरण लिए बैठे हैं और अब तक भारत उन्हें वापस लाने में नाकाम रहा है। ये चाहे हमारे कानून की कमजोरी हो या फिर हुकूमत की नाकामी, लेकिन इन मुजरिमों की पकड़ में न आने से भारत की इमेज कहीं न कहीं एक कमजोर राष्ट्र की बनती दिखाई पड़ती है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कॉर्पोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। प्रकृति के हरे भरे वातावरण के साथ बिताएं अपने जीवन के यादगार लम्हों को। अपने सपनों के आशियाने में पैरामाउंट ग्रुप लेकर आए हैं प्रीमियम विलास गोल्फ फॉरेस्ट साइट सी सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में, जहां होंगी कई आधुनिक सुविधाएं, क्लब विद हाई एंड एम्बियंस एंड फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, रेटिकुलेटेड गैस पाइपलाइन सिस्टम, हाई सिक्योरिटी विद 24/7 CCTV, मोस्ट एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम, बीच इफेक्ट स्विमिंग पूल विद पूल बार, इंटरनेशनल स्टाइल रोड्स हैविंग एम्पल पार्किंग एंड मच मोर। पैरामाउंट ग्रुप। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी वे, बाबुल। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी, खावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाखे टोल भर दी, खाके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। एयर रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से। नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख।
और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, JP सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, JP सीमेंट। मेरा फेवरेट, हब इंडिया का फेवरेट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सणान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफॉन, टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। अर्जेंटीना के कार्डिनल जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो को नया पोप चुना गया है। वह लैटिन अमेरिका से चुने जाने वाले पहले पोप हैं। अब उन्हें फ्रांसिस प्रथम के नाम से जाना जाएगा। पोप को चुने जाने की पूरी कवायद काफी दिलचस्प, रहस्यमय और कुछ हद तक उबाऊ है। आइए हम आपको बताते हैं कि नए पोप के सामने क्या है चुनौतियां और कैसे होता है पोप का चुनाव। दुनिया भर के 1 अरब 20 करोड़ रोमन कैथोलिक ईसाइयों को नए पोप मिल गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि नए पोप का चुनाव यूरोप के बाहर किसी देश से हुआ है। दरअसल पोप के चुने जाने की प्रक्रिया सैकड़ों साल से परंपरागत तरीके से निभाई जाती है। नए पोप को चुने जाने की जिम्मेदारी 115 कार्डिनल्स पर थी। कार्डिनल द्वारा गोपनीयता की शपथ लेने के बाद ही पोप को चुने जाने का अभियान शुरू हो गया। 115 कार्डिनल्स में से सबसे ज्यादा यानी 60 कार्डिनल यूरोप के थे, जबकि एशिया से 10 कार्डिनल इस अभियान में शामिल हुए। खास बात यह है कि इन 10 में से 5 का ताल्लुक भारत से था। इस चुनाव के अंदर एक बात और मुख्य है कि केवल 120 कार्डिनल ही इसमें भाग ले सकते हैं। संख्या 120 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस साल इनकी संख्या वैसे 117 थी, पर एक तो कार्डिनल आखिरी में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और वो नहीं आए, और एक बीमार हैं इंडोनेशिया में। तो 115 कार्डिनलों ने इसमें भाग लिया। तो सबसे मुख्य बात यह कि केवल कार्डिनल ही इसमें मत डाल सकते हैं। कार्डिनल द्वारा पोप को चुने जाने के साथ ही इन कार्डिनल का संपर्क बाहरी दुनिया से कट जाता है। गोपनीयता बरकरार रखने के लिए इस दौरान न तो वो इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं और न ही मोबाइल का। वोटिंग के लिए बैलेट बॉक्स नहीं बल्कि कागज के मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी गिनती भी हाथों से ही होती है। कोई भी कार्डिनल खुद को वोट नहीं दे सकता। वोटों की गिनती में जिस कार्डिनल को 2/3 वोट मिलते हैं वही विजेता घोषित होता है। अक्सर ऐसा पहली बार में नहीं होता, इसलिए ये पूरी कवायद बार बार दोहराई जाती है। ऐसा दिन में 4 बार तक किया जाता है। अगर 3 दिन में नतीजा नहीं निकलता तो चौथे दिन प्रेयर के बाद फिर से वोटिंग की जाती है। इस बार इस कवायद में 2 दिन का वक्त लगा और जब नए पोप का ऐलान हुआ तो लोगों की खुशी देखने लायक थी। पोप को चुने जाने की प्रक्रिया में काफी वक्त लगता है और कभी कभी तो ये उबाऊ हो जाती है।
इसलिए पोप जॉन पॉल द्वितीय ने इसमें बदलाव करते हुए 2/3 बहुमत की जगह साधारण बहुमत पाने वाले को ही पोप बनाने का संशोधन कर दिया था। लेकिन पोप बेनेडिक्ट 16 ने इसे फिर से बदल दिया। वैसे इसके अलावा पूरी प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया। नए पोप के चुने जाने का पता आज भी तब चलता है जब वेटिकन में मौजूद सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं निकलता है। अब जबकि नए पोप का चुनाव हो गया है तो उन पर बहुत सारी चुनौतियां और जिम्मेदारियां हैं। जहां वेटिकन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं तो वहीं बहुत से चर्चों पर बाल यौन शोषण का आरोप है। नए पोप को इन सारी चुनौतियों का सामना करना होगा। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। Pentagon Mall, Haridwar, Uttarakhnd's largest mall and multiplex by Supertech. जल्दी करो, पिक्चर शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ, बस 1 मिनट। ये बच्चे, पिक्चर मिस हुई ना तो टिकट के पैसे तुम लोगों से वापस लूंगा। जल्दी करो, अच्छे ही लग रहे हो। हम तो रिक्शा में जाएंगे, चलो। क्या हमेशा अलग अलग? हम समझते हैं कि साथ में सफर करने का मजा ही कुछ और है, इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया लाई है आसान कार लोन। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। ये क्या है? इमली। हट, इमली चूसे और बच्ची बन जाए। बच्चे की माँ बन जाओ। चुप कर। अरे तुम फिर से जा रही हो? कितने सारे सवाल हैं। डिलीवरी, दवाइयों का खर्चा। तुम इमली चूसो। सरकार अब दे रही है मुफ्त सुविधाएं, डिलीवरी, दवा, टेस्ट, खाना पीना और आने जाने के लिए गाड़ी भी। और नवजात शिशु के बीमार होने पर 30 दिन तक की मुफ्त सुविधाएं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर माँ और शिशु का अधिकार। घर बनाना हो या कोई बहुमंजिली इमारत, बांध या पुल, बिरला गोल्ड सीमेंट, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, ओ बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध।
राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज, अपना यूपी। देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। महारानी, आपकी अपनी चाय। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। अब पेश है हमारा खास सेक्शन खबरें रफ्तार से। अमेरिका ने पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पर गहरी आपत्ति जताते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान इस परियोजना पर काम जारी रखता है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति ने गैस पाइपलाइन परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया था। ईरान में पाइपलाइन के निर्माण का काम तकरीबन पूरा हो चुका है, जबकि पाकिस्तान में इसकी शुरुआत होनी है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इससे उसे ऊर्जा संकट से निपटने में मदद मिलेगी। आंग सान सू ची को म्यांमार में विपक्षी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का नेता चुन लिया गया है। सू ची ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मतभेद भुलाकर साथ में काम करने की अपील की। सू ची ने पार्टी में मतभेद की बात स्वीकार करते हुए कहा है कि हमें देश हित में मिलकर काम करना चाहिए। गौरतलब है कि म्यांमार में सू ची की पार्टी के 12 लाख कार्यकर्ता हैं। नेपाल के चीफ जस्टिस खिलराज रेग्मी को वहां का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। वो अंतरिम सरकार के मुखिया होंगे, जिसे नेपाल में 21 जून को चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभानी है। नए प्रधानमंत्री के शपथ लेने के साथ ही नेपाल में लंबे अरसे से चल रहा राजनीतिक और संवैधानिक संकट खत्म हो गया है। अब पेश है ग्लैमर अपडेट। इसमें हम आपको दिखाएंगे सितारों की जिंदगी के राज और उनसे जुड़ी कुछ चटपटी खबरें। पॉप स्टार रिहाना के बारे में खबर है कि वो वर्ल्ड टूर पूरा करने के बाद सुकून भरी जिंदगी के लिए लगभग 1 साल का ब्रेक लेना चाहती हैं। इसी साल ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली रिहाना 7 सालों में 7 हिट एल्बम दे चुकी है। रिहाना ने 2005 में अपना पहला एल्बम म्यूजिक ऑफ द सन रिलीज किया था, जो काफी हिट रहा था। और इस एल्बम की सफलता के बाद रिहाना ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 24 वर्षीय ऑस्कर विजेता गायिका एडले के बारे में खबर है कि वो अगले साल राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल के 50वें जन्मदिन के मौके पर होने वाले जश्न को अपनी गायकी से खास बनाएंगी। फिल्म स्काई फॉल के गाने से खासी सुर्खियां बटोरने वाली एडले मशहूर गायिका बेयोंसी नोल्स के साथ ओबामा की एक निजी पार्टी में कार्यक्रम पेश करने वाली है। गौरतलब है कि मिशेल के जन्मदिन के मौके पर ओबामा दंपति एक शानदार पार्टी की योजना बना रहे हैं। लगता है कि हॉलीवुड की पॉप स्टार जेनिफर लोपेज का मन अब अपने बॉयफ्रेंड कैस्पर स्मार्ट से भर गया है। इसलिए लोपेज के 25 वर्षीय बॉयफ्रेंड ने अब अपने लिए कोई नई जगह तलाश करनी शुरू कर दी है। वो इस बात को लेकर परेशान है कि लोपेज का मन अब उनमें नहीं लगता। स्मार्ट लोपेज और उनके बच्चों के साथ रह रहे हैं और अब वो अपने लिए कोई ऐसी जगह तलाश रहे हैं जहां वो इस रिश्ते के टूटने पर जा सके। हालांकि स्मार्ट लोपेज के साथ विवाह बंधन में बनना चाहते हैं, लेकिन लोपेज ऐसा करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।
देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिस्ट्री की, देखना ना भूलिए। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। The right answer, ING। पढ़ाई की सर। आप है हिंदुस्तानी। वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट। You are right. And your choices are. We are Accurate Group of Institutions in Greater Noida. We started in 2006 with a few courses. Now we've been increasing courses day by day. We have been into management education, engineering and architecture recently. I came here last year during the promotion of Ferrari ki Sawari. Sorry, Shirin Farhad ki to nikal padi with Farah Khan. I came to this office, I sat, I went and met the students. I found the students extremely bright. We are into the 7th year of our inception. Since the beginning, we have been conferred with a lot of awards. We have been recently conferred with the 3rd Asia's Best Preschool Award, which is an overall achievement award for the management education and engineering educations, both. It is that kind of an achievement. There are some institutes that they are just institutes and we know how they work. But the students, you can tell from interacting with the students, there is a certain brightness about them, and the level from the questions that we have formulated and the research team has formulated, I can see that there are no easy handouts over here for students. It's tough. It's really tough, and I feel that if you have the confidence to ask students this level of question, means that you have confidence in the students. This quiz entirely revolves around the management education. इसका बेसिक पर्पस करने का सिर्फ इतना था, so a student comes out with he's more confident, he's more creative, his attitude change, he's working more on the aptitude part also, the comm skills and everything. Accurate has given me a platform to showcase my skills and my abilities in front of everyone. With this program of Kaun Banega Accuratian, the Accurate has given me an opportunity to showcase my talent over here. ये क्विज शो हमारा स्टार्ट हुआ तो लगभग 28 नवंबर के आसपास से, और ये आज चल रहा है। आज मैं एक फाइनलिस्ट हूँ, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मैं अपने पूरे एक्यूरेट को और अपने फैकल्टीज को, स्पेशली रिपुदमन गौर सर को, उन्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ, उन्हें अपने ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ। बोमन जी को हम सब जानते हैं, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़े हुए रहे हैं। भले ही वो एक डॉक्टर का रोल था मुन्ना भाई MBBS के लिए, या वो एक वायरस का रोल था 3 इडियट्स में। सो उनकी पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि शायद वो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल लगेंगे इस क्विज को होस्ट करते हुए। हमने एक स्पेशल राउंड रखा है विच इज कॉल्ड द वायरस माइंड ट्विस्टर राउंड, which we have done for his honor only. So that has little tricky questions followed by the main grand finale round, which is the accurated round, which Bowman ji will host it. Everybody thinks I'm an academician because I have been a principal in a couple of films. Not so. I have always been a backbencher. But today I'm sitting in a suit and trying to behave like I'm a very learned person. But having said that, I love to encourage youngsters. They are the future of the country. I came here last year and I got an experience like an environment which helped me a lot to build my career.
because I have got a job from Accurate Institute of Management and Technology. I am doing a job. I also got a job in RBS Royal Bank of Scotland from this college, and also they helped me